दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि कंगना रनौत आखिरकार संसद में किस अटैक से डर गई। राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाया जिस पर कांग्रेस का जवाब सामने आया है। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी पर क्या बोल गई कंगना रनौत, बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी के प्रयागराज वाले कार्यक्रम की परमिशन होने पर क्यों बवाल कट गया है। राहुल गांधी ने अब इस पर रिएक्ट किया है। जब एंड टाइम पर पहले परमिशन दी गई, उसके बाद वापस ली गई, तो उसे लेकर राहुल गांधी ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर, बयान आपको सुनाते हैं। उसके बाद कंगना का बयान भी आपको सुनाएंगे जिस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने डबल इंजन सरकार से सवाल पूछते हुए और टारगेट करते हुए कहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने की बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज को दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं, सरकार चाहे जितने भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार को, योगी सरकार को छात्रों की आवाज से डर लगता है, इसलिए छात्रों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेकर आवाज उठाई है। डिंपल यादव क्या कहती हैं, जरा सुनिए। प्रयागराज में राहुल गांधी को परमिशन लेगी, कार्यक्रम तो होंगे ही, चाहे जो रोक ले। कैसे आप रोक सकते कार्यक्रम करने से? तो ऐसा करिए कि डेमोक्रेसी आप खत्म करिए, ताज पहन के आप लोग बैठ लीजिए। अगर आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे, आप कल को जनेश्वर मिश्र में पार्क में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, क्या ये अपमान नहीं है जनेश्वर मिश्र जी का कि उनकी जयंती पे जहाँ पे सब लोग जाके उनको अपनी भावनात्मक रूप से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, उनको याद करना चाहते थे, उनके विचारों को याद करना चाहते थे, तो आपने उनको अलाउ नहीं किया। आप कैसे रोक सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को भी रैली करने से, किसी को भी किसी को भी मीटिंग्स करने के लिए? मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को बिठाना चाहती है। तो मेरी राय एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब लोग ताज पहन लें और बाबा साहब भीमराव जी के संविधान को दरकिनार कर लीजिए और लोकतंत्र को समाप्त कर दीजिए। तो डिंपल यादव काफी गुस्से में हैं और राहुल गांधी के पक्ष में आवाज उठाती हैं और सवाल उठाती हैं कि आखिरकार विपक्षी नेता क्या आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्या रैलियां नहीं कर सकते, क्या महापुरुषों को याद नहीं कर सकते। जब विपक्षी सांसद सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो सरकार क्या तर्क लेकर आई है। अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को इस काम पर लगा दिया है कि भैया हम पर कोई सवाल उठाए तो सामने वाले पर सवाल उठा दो कि आप फला राज्य में क्यों नहीं गए। वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, राहुल गांधी वहां भी नहीं गए। उत्तराखंड में पेपर लीक की खबर सामने आई, राहुल गांधी वहां भी नहीं गए और राहुल गांधी जंतर मंतर के मंच पर भी नहीं गए थे। लेकिन अब राहुल गांधी को इस बात को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि देखिए झारखंड नहीं गए, झारखंड के छात्रों के बीच नहीं गए। अगर राहुल गांधी नहीं गए तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता गए हैं, कांग्रेस ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस के लोग वहां पर डॉक्टर वगैरह भी लेकर जा रहे हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं, इस तरह की वीडियो सामने आए हैं। हालांकि कांग्रेस को दबाव बनाना चाहिए, राहुल गांधी को पोस्ट भी करना चाहिए। झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर कंगना ने राहुल गांधी पर क्या बयान दिया, उसके बाद कंगना को एक्सपोज भी करेंगे। पहले जरा बयान सुनिए कि कंगना रनौत क्या कहती है राहुल गांधी पर, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब सामने आया है। देखिए हमारे जो जेनजी है, हमारे जो बच्चे हैं, वाकई में जो है वो कई तरीके की जो है वो पीड़ाएं सहन कर रहे हैं और ये जो है कई दशकों से वो है। हम लोगों ने खुद भी देखा हुआ है बचपन में पेपर लीक की समस्या चाहे हो जाए या चाहे और तरीके की उनको जो है अपनी मेरिट से जो है उन्हें आगे बढ़ना नहीं मिलता है। हम लोग जो है राजपूत समाज से है और हमें पता है किस तरह की जो है स्थितियां बच्चों के लिए हर जगह ही है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कांग्रेस ने यहाँ पे आके इतने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया। आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब वहां पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहां कोई जोमेटो, कोई स्विगी वहां नहीं पहुंच रहा है, कोई भी उनको जो है खाने का, मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाजत नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर, क्या उसकी स्थिति है। बच्चों ने 2-2, 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं। ये उनकी इतनी दुर्गति वहां पे हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जब लोगों को उकसाना होता है, बच्चों को जो है आतंकी शक्तियों के साथ मिलकर जो है देश की सिक्योरिटी पे जब खतरा करना, तो राहुल गांधी जो है सबसे पहले देश को खतरा बनकर निकलते हैं।
तो झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर कंगना रनौत राहुल गांधी पर टारगेट करते हैं, लेकिन मैडम आपको किसने रोका है? अगर राहुल गांधी की पार्टी वहां सत्ता में है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, तो आप वहां पर विपक्ष में है, बीजेपी विपक्ष में है। लेकिन कंगना मैडम ने क्या झारखंड के छात्रों के लिए एक भी पोस्ट किया है? कंगना की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए। ये कंगना रनौत ने जो लास्ट ट्वीट किया था, एक्स पर जो पोस्ट किया था, ये 16 घंटे पहले रिपोस्ट किया है पीएम मोदी का जो बयान है, जिसमें पीएम मोदी अपनी कुछ फोटोज डालते हैं। उससे पहले 3 अगस्त को कंगना मैडम ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो बताती है कि मैं मॉडरेट हिंदू से, यानी खुले विचारों वाली हिंदू से संघी हिंदू बनना चाहती हूँ। अगर मेरे पुराने वीडियो वायरल किए जाते हैं, पुराने बयान दिखाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को बदल नहीं सकती। यानी बोलने को बचा नहीं, जब हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया, कंगना के पुराने दिन पब्लिक ने याद दिलाए, तो मैडम कहती कि अब मैं संघी हिंदू बनना चाहती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस मुद्दे पर कंगना ने पोस्ट किया। इससे पहले के तमाम जो पोस्ट हैं वो पीएम मोदी की या तो रिपोस्ट हैं, पीएम मोदी की जो रील हैं उनको रिपोस्ट किया है। इसके अलावा जो गालियों वाला मुद्दा उठाया, जंजी की लड़कियों को लेकर अनाप शनाप बोला, लेकिन झारखंड की लड़कियों या लड़कों का कोई भी वीडियो उनके एक्स हैंडल पर नहीं मिलेगा। एक भी वीडियो मुझे नहीं मिला। तो झारखंड को लेकर कंगना मैडम जब खुद आवाज़ नहीं उठा रही, तो राहुल गांधी को किस नैतिक आधार पर बोल सकती है? राहुल गांधी ने कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है। और राहुल गांधी अगर वहां सत्ता में साझेदार हैं, अगर कांग्रेस साझेदार है, तो क्या वहां पर पुलिस ने कोई बर्बरता दिखाई है? क्या कांग्रेस के समर्थक या झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक वहां छात्रों के बीच जाकर गुंडागर्दी करते हैं? आंदोलन करने वाले छात्रों को क्या देश के खिलाफ बताया जा रहा है? कम से कम वहां की सरकार उन छात्रों का सम्मान तो कर रही है। आप तो छात्रों को छात्र मानने को तैयार नहीं है। उनकी आवाज़ उठाने के लिए अगर सोनम वांगचुक सामने आए, तो बीजेपी वालों ने कैसा कैसा प्रोपेगेंडा चलाया, कोकरोच जनता पार्टी का किस तरह मजाक उड़ाया गया। वहां पर मार पिटाई के लिए बहुत सारे समर्थक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अनेकों सीन देखने को मिले। ऐसे में अगर कंगना रनौत को वाकई झारखंड के छात्रों की चिंता है, तो मैडम को वहां पर जाना चाहिए और इसके अलावा खाना ऑर्डर करना चाहिए। अगर जंतर मंतर की तरह खाने के ऑर्डर नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर, तो कंगना मैडम को इंतजाम करना चाहिए। कंगना रनौत को यह बताना चाहिए कि हम छात्रों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक एक घंटे में, जैसे कांग्रेस वाले कर रहे थे जंतर मंतर के टाइम पर, बता रहे थे कि देखिए छात्र क्या बोल रहे हैं, मोदी सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं। तो कंगना को अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन छात्रों के लिए करना चाहिए। लेकिन कंगना खुद आवाज़ नहीं उठा रही, बीजेपी वहां पर विपक्ष में है, तो कंगना को साथ देना चाहिए बजाय कि संसद में इस तरह आरोप प्रत्यारोप करने के। और इस मुद्दे पर अब जवाब कांग्रेस अध्यक्ष का भी सामने आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया है? मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल पूछा गया झारखंड के मुद्दे पर, तो उन्होंने साफ साफ क्या कहा, जरा सुनिए। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ है। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों, युवकों के साथ है। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है कंगना रनौत को और बीजेपी के उन तमाम सांसदों को, मीडिया एंकरों को, जो कहते कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जाते। हालांकि राहुल गांधी जंतर मंतर पर भी नहीं गए थे। पेपर लीक के मुद्दे को उन्होंने उठाया है। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि राहुल गांधी को एक आध बयान खुद भी देना चाहिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करना चाहिए कि मैं झारखंड के छात्रों के साथ हूं, आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। वहां पर अधिकारियों को भेजने की खबर भी सामने आई है। लेकिन किसी भी तरीके से आप झारखंड सरकार को इस मुद्दे पर डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ, इस बात के लिए आप तुलना करते हुए कह सकते हो कि छात्रों के साथ उन्होंने कोई बहुत गलत व्यवहार नहीं किया प्रोटेस्ट के दौरान। लेकिन जहां तक पेपर लीक को रोकने की बात है, तो झारखंड सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। छात्रों की मांग माननी चाहिए। सीबीआई जांच की अगर मांग है तो उसके भी आदेश देने चाहिए। अगर हेमंत सोरेन सरकार को डर नहीं लगता है कि भाई उनके कोई मंत्री, उनके कोई नेता इस पेपर लीक वाले माफिया में शामिल नहीं है, तो आखिरकार डर किस बात का है? अगर सालों साल पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये तर्क हजम नहीं होता कि सरकार दूध की धुली है। कहीं ना कहीं तो घालमेल हो सकता है। अगर राज्य सरकार की सीआईडी उसकी जांच करती है, तो बिल्कुल ये नहीं माना जा सकता कि कोई निष्पक्ष जांच हो सकती है।
ऐसे में अगर छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन को तुरंत उसकी सिफारिश कर देनी चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।